ओमाहा नेब्रास्का में एक छोटे से लड़के की कल्पना कीजिए। कोई बड़ा शहर नहीं, कोई अमीर परिवार नहीं। उसने अमीर बनने का सपना देखा, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि कुछ ऐसा बनाने के लिए जो हमेशा रहे। ये लड़का वॉरेन बफेट था, जिसे अब ओमाहा का ऑरेकल कहा जाता है। उसकी कहानी किस्मत या जादू के बारे में नहीं है, बल्कि अनुशासन, जिज्ञासा और अलग तरीके से सोचने के बारे में है। बफेट ने छोटे से शुरू किया, च्यूइंग गम, कोका कोला बेचना और अखबार बांटना। उसने कमाया हुआ हर सिक्का उसके भविष्य के साम्राज्य का बीज था। उसकी यात्रा यह साबित करती है कि सबसे शक्तिशाली टूल पैसा नहीं, बल्कि आपका दिमाग है। बफेट के पास न तो कोई एलीट कनेक्शन थे और न ही फैंसी डिग्रीज, बस एक साफ विजन और धैर्य था। उसने दिखाया कि कोई भी कहीं भी साधारण लगातार एक्शन से फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकता है। आज हम जानेंगे कि उसने कुछ डॉलर्स को अरबों में कैसे बदला और उसने किन रूलों का पालन किया। यह सिर्फ एक बायोग्राफी नहीं है, यह वेल्थ क्रिएशन की एक मास्टर क्लास है। चलिए शुरू करते हैं उस कहानी को कि कैसे एक साधारण लड़का इन्वेस्टिंग का किंग बन गया। वॉरेन की बिजनेस जर्नी जल्दी शुरू हो गई थी। 6 साल की उम्र में उसने अपने दादा की दुकान से कोका कोला की बॉटल्स खरीदी और उन्हें प्रॉफिट में बेचा। वह अखबार बांटता था, रूट्स मैनेज करता था और टीनेजर के तौर पर हजारों बचाता था। 11 साल की उम्र में उसने अपना पहला स्टॉक खरीदा, सिटी सर्विस। जब बाद में उसकी कीमत बहुत बढ़ गई तो उसने बहुत जल्दी बेचकर दर्द महसूस किया। इन अनुभवों ने उसे कड़ी मेहनत, बचत और धैर्य की वैल्यू सिखाई। बचाया और इन्वेस्ट किया गया, हर रुपया उसके लिए काम करने वाला एक सिपाही बन गया। सबक जल्दी शुरू करें, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो। अपनी कमाई को बचाएं और इन्वेस्ट करें, भले ही वह सिर्फ पॉकेट मनी हो। अपने पैसे को अपने लिए काम करने दें। बफेट सिर्फ कमा नहीं रहा था, वह सीख रहा था कि पैसा कैसे बढ़ता है। युवा भारतीयों के लिए यह वेल्थ का पहला स्टेप है। अभी शुरू करें और बाकी काम समय को करने दें। हर महान स्टूडेंट को एक मेंटर की जरूरत होती है। बफेट के लिए वह बेंजामिन ग्राहम थे। ग्राहम की किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर ने बफेट की जिंदगी बदल दी। ग्राहम ने सिखाया कि स्टॉक्स असल बिजनेसेस के टुकड़े होते हैं। सिर्फ वही खरीदें जिसे आप समझते हैं और जिस पर विश्वास करते हैं। बफेट ने कोलंबिया में ग्राहम के अंडर पढ़ाई की, वैल्यू इन्वेस्टिंग की कला सीखी। अच्छी कंपनियां ढूंढें जिनकी मार्केट में कम वैल्यू है। ग्राहम की मिस्टर मार्केट एनालॉजी ने बफेट को मार्केट के मूड स्विंग्स को इग्नोर करने और वैल्यू पर फोकस करने को सिखाया। लगातार कोशिश करने का फायदा मिला। बफेट ने आखिरकार ग्राहम के लिए काम किया, जिससे उसकी एनालिटिकल स्किल्स और बेहतर हुई। इस अप्रेंटिसशिप ने बफेट को उसके सभी भविष्य के इन्वेस्टमेंट्स के लिए डिसिप्लिन और फ्रेमवर्क दिया। सबक: एक अच्छी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी ढूंढें और सबसे अच्छे लोगों से सीखें, चाहे बुकों से या मेंटोर्स से। वैल्यू इन्वेस्टिंग धैर्य, रिसर्च और मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ खरीदने के बारे में है। भीड़ को इग्नोर करें, अपने एनालिसिस पर भरोसा करें। बफेट की फाउंडेशन इन टाइमलेस प्रिंसिपल्स पर बनी थी। युवा इन्वेस्टर्स के लिए मास्टर्स से सीखकर शुरू करें। सही मेंटर आपकी जिंदगी बदल सकता है। ग्राहम की समझदारी के साथ बफेट 26 साल की उम्र में ओमाहा लौट आए और अपने $100 से अपनी पार्टनरशिप शुरू की। उसने अपने पार्टनर्स के पैसे को बढ़ाने का वादा किया, इससे पहले कि वह खुद कोई प्रॉफिट ले। उसके डिसिप्लिन वाले तरीके ने लगातार मार्केट बीटिंग रिटर्न दिए। 1962 में उसने बर्कशायर हैथवे खरीदी, एक स्ट्रगलिंग टेक्सटाइल कंपनी। उसके बिजनेस के लिए नहीं, बल्कि उसके कम वैल्यू वाले एसेट्स के लिए। यह महसूस करते हुए कि टेक्सटाइल्स बर्बाद हो रहे थे, उसने बर्कशायर को बेहतर बिजनेसेस खरीदने के लिए एक साधन के रूप में इस्तेमाल किया, खासकर इंश्योरेंस कंपनीज। इंश्योरेंस फ्लोट ने उसे कहीं और इन्वेस्ट करने के लिए कैपिटल दिया। बफेट ने बर्कशायर को एक मरती हुई मिल से एक ग्लोबल कांग्लोमेरेटे में बदल दिया। उसकी जीनियस जहां दूसरे सिर्फ समस्याएं देखते थे, वहां मौका देखना, गहरी रिसर्च, धैर्य और इंडिपेंडेंट थिंकिंग ने उसके साम्राज्य को बढ़ाया। सबक: कभी कभी सबसे अच्छे इन्वेस्टमेंट्स साफ नजर आते हैं। बफेट की इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी 5 गोल्डन रूल्स पर टिकी है। पहला, अपनी वर्क पीटेंस के सर्कल के अंदर इन्वेस्ट करें। सिर्फ वही खरीदें जिसे आप सच में समझते हैं। दूसरा, एक टिकाऊ वर्कपेटिटिव एडवांटेज वाली कंपनियां ढूंढें, एक मोएट जो प्रॉफिट्स को बचाता है। तीसरा, मार्जिन ऑन सेफ्टी पर जोर दें, इंट्रिंसिक वैल्यू से काफी कम कीमत पर खरीदें। चौथा, धैर्य रखें और लॉन्ग टर्म सोचें। बफेट का पसंदीदा होल्डिंग पीरियड हमेशा है
पांचवा, ईमानदार सक्षम मैनेजमेंट के साथ इन्वेस्ट करें। आप एक पार्टनर हैं, सिर्फ एक शेयर होल्डर नहीं। ये नियम कॉम्प्लेक्स नहीं है, लेकिन वे शक्तिशाली हैं। जो आप जानते हैं उस पर टिके रहें, अच्छी कंपनियां सही कीमत पर खरीदें और कंपाउंडिंग को काम करने दें। सट्टेबाजी और शॉर्टकट से बचें। क्वालिटी, वैल्यू और समय पर फोकस करें। बफेट के नियम टाइमलेस हैं, कोई भी उनका पालन कर सकता है। इन्हें मास्टर करें और आप पहले से ही ज्यादातर इन्वेस्टर्स से आगे हैं। लंबी दौड़ में सादगी और अनुशासन जीतते हैं। बफेट के 2 सबसे फेमस नियम, नियम #1 कभी पैसे ना खोएं, नियम #2 नियम #1 को कभी ना भूलें। अपनी कैपिटल को बचाना बड़े गेनों का पीछा करने से ज्यादा जरूरी है। अगर आप अपने आधे पैसे खो देते हैं तो आपको बराबर आने के लिए 100% लाभ की जरूरत होती है। यही वजह है कि बफेट मार्जिन ऑन सेफ्टी और अपनी वर्क पीटेंस के सर्कल के अंदर रहने पर जोर देते हैं। वह रिस्की वेंचर्स से सेविंग ही हैं और सिर्फ उसी में इन्वेस्ट करते हैं जिसे वह समझते हैं। जब मार्केट में पैनिक होता है तो बफेट मौका देखते हैं। वह अच्छी कीमत पर क्वालिटी बिजनेसेस खरीदते हैं। उसकी डिफेंसिव माइंडसेट संकटों को मौकों में बदल देती है। युवा इन्वेस्टर्स के लिए पहले न खोने पर फोकस करें, लाभ अपने आप आएंगे। तेज लाभ और रिस्की बेट्स के लालच से बचें। एक मजबूत फाउंडेशन बनाएं और आप किसी भी मार्केट तूफान से बच जाएंगे। याद रखें, कैपिटल का संरक्षण लॉन्ग टर्म वेल्थ की कुंजी है। अपने अरबों के बावजूद बफेट सादगी से रहते हैं। 1958 से वही ओमाहा का घर, कोई लग्जरी कार नहीं, कोई याट नहीं। वह फ्रुगैलिटी को महत्व देते हैं। पैसे को इन्वेस्टिंग के लिए एक टूल मानते हैं, दिखावे के लिए नहीं। खर्च न किया गया हर रुपया एक ऐसा रुपया है जो बढ़ सकता है। वह चेतावनी देते हैं, अगर आप ऐसी चीजें खरीदते हैं जिनकी आपको जरूरत नहीं है तो जल्द ही आपको उन चीजों को बेचना पड़ेगा जिनकी आपको जरूरत है। बफेट की सादगी भरी लाइफस्टाइल उसे जमीन से जोड़े रखती है और उसे जरूरी चीजों पर फोकस करने देती है। सीखना, पढ़ना और इन्वेस्ट करना। वह हर दिन घंटों पढ़ते हैं, यह मानते हुए कि ज्ञान सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट है। सच्ची वेल्थ आजादी है, दिखावटी खर्च नहीं। युवा लोगों के लिए उसका उदाहरण एक याद दिलाता है, खुशी उपभोग में नहीं बल्कि अपने भविष्य को बनाने में है। अपनी आय से कम में जिए, बाकी को इन्वेस्ट करें और कंपाउंडिंग को अपने लिए काम करने दें। फाइनेंशियल फ्रीडम अपने समय का मालिक होने से आती है, अपनी चीजों का नहीं। बाद में जिंदगी में बफेट ने दान देना शुरू किया। उसने अपनी 99% से ज्यादा वेल्थ दान करने का वादा किया, ज्यादातर बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन को। वह मानते हैं कि वेल्थ का फायदा समाज को होना चाहिए, सिर्फ वारिसों को नहीं। गिविंग प्लेस के साथ उसने दूसरे अरबपतियों को अपनी आधी से ज्यादा संपत्ति चैरिटी के लिए देने के लिए प्रेरित किया। यह एक नैतिक कमिटमेंट है, कानूनी नहीं, लेकिन इसने देने की एक ग्लोबल संस्कृति को जन्म दिया है। बफेट का मैसेज सच्ची सफलता सिर्फ जमा करने के बारे में नहीं बल्कि असर डालने के बारे में है। जैसे जैसे आप वेल्थ बनाते हैं, सोचें कि आप कैसे वापस दे सकते हैं। देने की खुशी कमाने की खुशी से ज्यादा हो सकती है। बफेट की जिंदगी फाइनेंशियल सक्सेस के लिए एक रोड मैप है। पहला सबक, जल्दी शुरू करें, कंपाउंडिंग के जादू को समय चाहिए। दूसरा सबक, खुद पर इन्वेस्ट करें, ज्ञान और स्किल्स आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। तीसरा सबक, इन्वेस्टिंग को एक बिजनेस चलाने जैसा माने, अपना होमवर्क करें, क्वालिटी खरीदें और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें। चौथा सबक, साधारण रूलों का पालन करें, वर्क पीटेंस का सर्कल, मोएट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। पांचवा सबक, ऑनेस्टी और सादगी से जिए, आपकी प्रतिष्ठा अनमोल है। सच्ची वेल्थ आजादी, सिक्योरिटी और चेंज लाने की क्षमता है। बफेट की यात्रा साबित करती है कि अनुशासन और धैर्य के साथ कोई भी असाधारण चीजें पा सकता है। आपकी यात्रा अब शुरू होती है। मास्टर से सीखें और अपनी विरासत बनाएं। छोटे से शुरू करें, बड़ा सोचें और रास्ते पर बने रहें। सिद्धांत साधारण है, नतीजे जिंदगी बदलने वाले हो सकते हैं। वेल्थ का रास्ता उन सभी के लिए खुला है जो इस पर चलने को तैयार हैं।